नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपको आयुर्वेद से जुड़ा हुआ वो तमाम ज्ञान दिया जाता है जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे बदलावों को कर छोटी छोटी चीजों को बदलकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। साथ ही साथ ये विश्वास दिलाया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम हम जो रोज आपके बीच लेकर आते हैं इसमें आपको रोजाना एक रोग पर हम चर्चा करके उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गठिया रोग के बारे में, यानी कि आर्थराइटिस रोग के बारे में। जोड़ों का ये पेन होता है, बहुत ही ज्यादा भयावह होता है। इसकी परेशानी कहते हैं कि उसी को समझ में आती है जिसको ये रोग होता है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके साथ भी है तो ये कार्यक्रम बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि गुरुजी यहाँ जो नुस्खा बताएंगे वो आपके दर्द को छूमंतर भी कर सकता है। तो ऐसे में कॉपी पेन जरूर साथ लेकर बैठे। और आपको बता दूं, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे आर्थराइटिस यानी गठिया रोग के बारे में। क्या ये रोग है गुरुजी, और इसके लक्षणों के साथ साथ उपचार बताएं। देखिए, नजले से सारे रोग, जोड़ों पे नजला रुक गया, गठिया हो गया जी। आंखों पे आ जाए तो मोतियाबिंद हो गया, कानों में चला जाए तो कानों की आवाज चली गई जी। और हार्ट में खून के साथ मिलके चल जाए तो हार्ट अटैक हो गया। रोग तो सारा नजले से है। अब गठिया किसी का बिगड़ चुका है, हाथ पांव टेढ़े पड़ चुके हैं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अब आम इस टाइम खूब आ रहा है, पके हुए आम को खा के उसकी गुठलियाँ सुखा के रख लो। अब जब गुठली अच्छी तरह सूख जाए तो उसके अंदर की गिरी निकाल लो। जब गिरी आपके पास 15-20 किलो हो जाए तो उसका तेल निकलवा लो जी। 1 किलो गिरी में 100 ग्राम तेल निकलता है, तो 20 किलो होगी तो 2 किलो निकल जाएगा जी। और ये तेल इतना कारगर है कि गठिए को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। परंतु इसके साथ साथ आपको सुबह सबसे पहले खाली पेट 250 ग्राम अंगूरों का जूस पीना पड़ेगा। अंगूर का जूस निकाला और उसको पीने में आपने आधा घंटा लगाया, उसके बाद फिर आपने मालिश करनी है। एक टाइम में आपका लगभग 30 से 35 ग्राम तेल लग जाता है मालिश में। जहाँ जहाँ गठिया वहाँ इस तेल की मालिश करेंगे और ये तेल हवा में उड़ भी जाता है। इस बात का ध्यान रखना, कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके करनी मालिश। और मालिश करने के बाद सूती कपड़े ओढ़ के कम से कम घंटा 1.5 घंटा आपको सोना है, विश्राम करना है। तो जब आप विश्राम करके उठेंगे, जो आपके अंग बिल्कुल सिकुड़े हुए थे, हाथ पांव टेढ़े पड़ चुके थे, वो सीधे होने शुरू हो जाएंगे। जब आप इस कार्य को बार बार सुबह शाम 1-1 घंटा रोज मालिश करेंगे तो जो आपके पास आपकी गुठली की गिरी का तेल है, ये 20 साल गठिया भी आपका 1 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा।
परंतु खान पान पे ध्यान देना कि जो भी आपने अनाज खाना है उसका चोकर नहीं निकालने। चोकर वाला आटा, छना हुआ आटा नहीं लेना। दालें छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी बिल्कुल नहीं लेनी। नमक, काला नमक या सिंधा नमक लेना, आयोडीन नमक नहीं लेना। हल्दी, काली मिर्च का प्रयोग करना, हरी मिर्च, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना। सब्जी दाल को छौंक नहीं लगना। और आटा जो भी आपने पिसाना है, एक नाज नहीं, उसमें 5-7 नाज जितने भी आपकी इच्छा करे उतने मिलाने। गेहूँ नहीं इसमें नाज में मिलानी। गेहूँ मिलाएंगे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। चना भी काले वाला सफ़ेद चना नहीं मिलाना। चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, चौलाई, सिंघाड़ा, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चाहे आप 5 किलो अनाज इकट्ठा करके पिसाएं, चाहे 10 किलो, उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून करके मिलाने, तब आटा पिसाना। आटा भी ऐसा पिसाना जैसे रेता होता है नदी के किनारे हाथ में सरकता हुआ। जितनी आपको भूखा उतना आटा सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें और इतने में 2 गिलास पानी गर्म करके शीशे गिलास ढक के रख लें। और दाल सब्जी जो भी आपने बनानी, मिट्टी के बर्तन में बनानी। अमोनिया के बर्तन का किसी का प्रयोग नहीं करना। जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए तो जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा था उसको निकाल लें और निकाल करके उसको दोबारा गूंदे, मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की होती है। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो उस रोटी को थाली में डाल के जो दाल सब्जी बनाई है उसमें उसको ऊपर डाल दें। और जो लहसुन, प्याज, अदरक छील करके आपने 50 ग्राम रखा है, तीनों चीज़ें, उसकी चटनी बना के कपड़े में डाल कर उसका रस निकाल लें 2 चम्मच। और जो पानी आपने ढक के रखा था उबाल करके उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, उसमें 1-1 चम्मच मिला के फिर ढक के रख दें। अब इस रोटी को आप मसलें और जो आपका लहसुन, प्याज, अदरक का कचरा बचा हुआ वो भी उसी में मिला लें। अब इसको आप सूप जैसा पीने का हो जाए तो बहुत बढ़िया ग्राही में खा सकते हैं। 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया जो आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के रखा है। खाना खाने में, पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर इससे उठ करके कम से कम आधा घंटा आप थोड़ी सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेटें। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद आप जो भी कार्य करना उसको करें और आप देखेंगे कि आपका गठिए में कितना अच्छा परिवर्तन आना शुरू हो गया और दर्दों में कितना आराम मिल गया। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले ताज़ा गर्म गर्म खाना। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले है, वो भी ताज़ा गर्म गर्म खाना। तरीका वही है जो सुबह का था। शाम के वज्रासन से उठ के कम से कम आधा से पौना घंटा आपने सैर करनी। उसके बाद आप आराम करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में आड़ पड़ोस में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे आपके पेट में जैसे घनघोर घटा छाने में बादल गरजते हैं ऐसे पेट में गुड़गुड़ाहट होगा, उसी टाइम उठ जाना। आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे और एक ही प्रेशर में आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने के बाद फिर आपने आके दोबारा मालिश करनी है। मालिश कम से कम 1 घंटा लगातार करनी है। करनी नहाने के बाद है। और नहाना कभी भी, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, जिसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर पानी से, उसी से स्नान करना। ठंडे पानी से या तेज गर्म पानी से स्नान नहीं करना।
स्नान करने के बाद आपने 1 घंटा फिर जो आम के जो गिरी है उसका तेल निकाल रखा था उसकी मालिश करनी है। अब ये तेल ऐसे रचता है जैसे रेते पे पानी डाल के रेता पानी को चूसता है, ऐसे शरीर चूस लेता है। और जहाँ जहाँ गठिए का सार था पिघलना शुरू हो जाता है और टट्टी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है और गठिया समाप्त हो जाता है। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें विस्तार से बताया कि आखिरकार जो गठिया की परेशानी होती है, यानी कि अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, वो किस कारण से होती है, आपको कारण समझा दिया है और साथ ही साथ आपको बता दिए हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपकी परेशानी को जड़ से खत्म कर सकती है। लेकिन दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी रोग से परेशान है, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके अपने को परेशान कर रहा है, स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो गई है, यानी कि बहुत ज्यादा रोग बढ़ चुका है, तो ऐसे में आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, आप एक बार विश्वास के साथ गुरुजी के पास जरूर आएं, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएं। नाड़ी परीक्षण के बाद जो गुरुजी दवाएं देंगे, नियम और परहेज के साथ सेवन करके आप अपनी परेशानी से, अपनों की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले इस दिन का भी विशेष ख्याल रखें।